हेलो बच्चों, सीबीटी मैथ 2025 का कंप्लीट पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, आज इस सेशन में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं कि मैथ किस तरीके से आप दे सकते हो, इसका सिलेबस क्या है, पूरा का पूरा बाइफरकेट करके मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इस सिलेबस को डिजाइन कर दिया है आपके लिए। क्योंकि अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो आपको सिलेबस देख के नहीं समझ आएगा कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे छोड़ना क्या है। आज के सेशन में मैंने डिटेल में आपको मैं एक पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ आफ्टर द सेशन। ये पीडीएफ ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको बना दिया है। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे, क्योंकि आप लोग जानते हो सीबीटी अड्डा 24/7 सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग डे वन से, जब से सीबीटी ने जन्म लिया तब से हम लोग बेटा आपको सीबीटी में गाइड करते हैं। और मैं आपको डे वन से मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं सीबीटी में। जब से मैं पढ़ाता हूं तब से कोई भी नहीं पढ़ाता सीबीटी में। तो मैं आपको अपने निचोड़ एक्सपीरियंस के थ्रू ये जो सिलेबस मैं आपको डिजाइन करके दूंगा, आपको बेटा यही पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। इसमें से डिलीट क्या क्या चीजें हुई है, साथ ही साथ मैंने इसको भी लिख दिया क्या क्या डिलीट हो रखा है। तो ये सिलेबस डिकोड वाली जो पीडीएफ है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। किस तरीके से डाउनलोड करोगे अभी मैं आपको सेशन के बाद में समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले इसके पेपर का पैटर्न हम लोग समझते हैं। आखिरकार इसके पेपर का पैटर्न क्या है। इस बार का जो पेपर पैटर्न है कुछ इस तरीके से है कि पार्ट A1 और पार्ट बी के फॉर्म में इसको ब्रेक किया गया है। बी को दो पार्टों में, B1 और B2। B1 जो है कोर मैथ्स, B2 जो है अप्लाइड मैथ्स। तो जो मैं आपको पढ़ाता हूं दैट इज द कोर मैथमेटिक्स। तो आज के इस सेशन में मैं कोर मैथ्स के बारे में ही बात करूंगा, जो भी मैं बात करने वाला हूं। इसमें टोटल टाइमिंग 60 मिनट का होने वाला बेटा, 50 सवाल रहने वाले। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स अब जो है आपका 250 नंबर में पेपर इवेल्युएट होगा। पहले ये बेटा 200 हुआ करता था, लेकिन अब 250 नंबर होगा। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। नेगेटिव मार्किंग -1 नंबर की रहने वाली है, जो कि काफी ज्यादा है। अब इस सिलेबस को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आपको बेटा यहाँ पे cbt.nta.nic.in पर आना है। आप यहाँ पर जाओगे, जैसे इन्फॉर्मेशन में सिलेबस पे आपको यहाँ पर ये सारा सिलेबस दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको मैथ्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सिलेबस खुल के आ जाएगा। लेकिन आप लोग इस सिलेबस को देख के आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको पढ़ना क्या है, आपको छोड़ना क्या है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ पे नहीं भी लिखी होती, लेकिन वो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस सिलेबस को डिकोड करके मैंने प्रॉपर एक अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस सिलेबस को बनाया है। तो एक बार को देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, पूरा एकदम बाइफरकेट करके। इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना अभी मैं सेशन के लास्ट में आपको बता दूंगा। बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें आपको रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, फंक्शन, रेंज एंड डोमेन ऑफ द बेसिक फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन 1 1 और ऑन टू, बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ना, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन ये पढ़ना है। डिलीट क्या हुआ बच्चों, कंपोजिट फंक्शन डिलीट हुआ, इनवर्स फंक्शन डिलीट हुआ, बाइनरी ऑपरेशन डिलीट हो गया। आईटीएफ में आते हैं चैप्टर नंबर 2, इसमें बेटा इनवर्स फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज ऑफ आईटीएफ, प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, सब्स्टिट्यूशन, ट्रायंगुलर कन्वर्जन। आप ये देखोगे तो ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि इस पर बेस बेटा काफी ज्यादा सवाल आते हैं सीबीटी में। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मैंने लिखा हुआ है तो बेटा पढ़ लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखा हुआ है, सवाल पूछे जा सकते हैं इस पे, क्योंकि बोर्ड में भी सवाल आते हैं। इसमें टेक्निकली नथिंग इज डिलीटेड, ऑल्दो सिलेबस tan फॉर्मूला ट्रायंगुलर कन्वर्जन आर डिलीटेड, बट वी शुड प्रिपेयर दिस एज अर्लियर। जैसा आप पहले करते आ रहे थे वैसे ही आपको अभी भी करना है, इसमें डिलीटेड नहीं है कुछ। मैट्रिसेस में आता है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू-सिमेट्रिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक। इसमें डिलीट किया हुआ एलिमेंट्री ऑपरेशन इन द मैट्रिक्स डिलीट हो गया। टेक्निकली नथिंग इज डिलीटेड, पहले भी हम इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे और अभी जो है ये डिलीट हो गया, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है बाबू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 3x3 मैट्रिक्स, माइनर एंड कोफैक्टर। बेटा इसकी पीडीएफ निकाल के तुम लोग अपने दीवार के आगे चिपका लेना, रोज डेली देखते रहना। माइनर एंड कोफैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये चीज जो है ना, ये तुम्हारे सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिलेबस में यहाँ पे हैं। बस कौन कौन से डिलीटेड है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, इसको मत पढ़ना, बाकी सारे पढ़ना है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, देयर प्रॉपर्टीज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। अब डिलीट क्या हुआ है, एडिशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय द डिटर्मिनेंट मेथड। ये सब वैसे भी पहले किसी काम के नहीं थे, अभी भी किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसी वजह से सब कुछ लिख दिया बेटा। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इसमें टेक्निकली नथिंग इज डिलीटेड, आपको सब कुछ पढ़ाना है जैसे आप पढ़ते आ रहे थे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ बेसिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज। इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन थ्योरम, चेन रूल, यूज ऑफ लॉग, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके अलावा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इनफाइनाइट सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सब कुछ बेटा आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये पीडीएफ है, जरूर प्रिंट आउट निकाल लेना, तुम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा।
चैप्टर नंबर 6 एओडी में आते हैं, इसमें काफी कुछ डिलीटेड आपको मिलेगा। एओडी में टेंजेंट एंड नॉर्मल हट गया है, रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी थ्योरम, अप्रोक्सीमेशन, ये सब कुछ बेटा हट गया है। पढ़ाना क्या क्या है, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमम, रेट ऑफ चेंज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमम मिनिमम, शॉर्टर डिस्टेंसेज के जो कंसेप्ट हैं वो बेटा आपको पढ़ने हैं। इंटीग्रल में टेक्निकली कुछ डिलीटेड नहीं है, जो पहले हम लोग पढ़ते थे सब कुछ वही पढ़ाना है। नथिंग इज डिलीटेड। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम, ये बेटा हम ऑलरेडी स्किप कर देते थे, तो इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। सब कुछ पढ़ाना है। इंटीग्रल ऑफ बेसिक फंक्शन, इंपॉर्टेंट डिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन, एडजस्टमेंट मेथड, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल पावर, 6 स्पेशल इंटीग्रल फार्मूलाज, 3 स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला, क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट, डेफिनेट इंटीग्रल, बाई इंडेफिनेट रूल, ठीक है। इसके अलावा 3 स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला डेफिनेट इंटीग्रल के, मॉडुलस इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल इन बाई पार्ट रूल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। चैप्टर नंबर 8 में आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल। इसमें बेटा एरिया बिटवीन टू कॉम्प्लिकेटेड कर्व जो है ये डिलीट हुआ है। जैसे एरिया बिटवीन टू पैराबोला, दो इलिप्स के बीच का, एक पैराबोला एक इलिप्स, एक पैराबोला एक सर्कल, जो दो कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होते हैं उनके बीच का एरिया डिलीट हुआ है। लेकिन एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, एरिया अबव एंड बिलो टू द एक्स एक्सिस बेटा ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा एरिया ऑफ द लाइन एंड कर्व ये आपके सिलेबस में, ध्यान रखना। जैसे लाइन वर्सेस सर्कल, लाइन वर्सेस एलिप्स, लाइन वर्सेस पैराबोला, ये सब कुछ आपके सिलेबस में है, आपको बेटा पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है। इसमें बेसिक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, दोनों टाइप की बेटा dy बाई dx और dx बाई dy दोनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों टाइप dy बाई dx और dx बाई dy दोनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में है। ये सारी चीजें बाय द वे बेटा आपको प्रतिज्ञा में मैं कराऊंगा, ठीक है। मतलब एवरीथिंग विल बी डन इन द प्रतिज्ञा, लास्ट मोमेंट में आप लोग अच्छी तरीके से प्रतिज्ञा में बेटा पढ़ लेना सब कुछ। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा में भैया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा डिलीट हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसटीपी डिलीट हो गया, कोप्लेनर वेक्टर ये डिलीट हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड ये डिलीट हो गया। पढ़ाना क्या क्या, स्केलर एंड वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड, टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन रूल, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, डॉट प्रोडक्ट, दियर प्रॉपर्टीज, ठीक है, एकदम बाइफरकेट करके लिख दिया। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जैसे परपेंडिकुलरिटी एंड प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट एंड दियर प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब कुछ तुम्हारे को पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे पैरेलल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम रूल, सब पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, सब कुछ पढ़ना है। यार इस पीडीएफ को ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना तुम लोग, SSR सर मैथ, ठीक है। मैं तुम्हारे को वहां पर ये पीडीएफ भेज दूंगा। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं बेटा आप लोग यहाँ पर मुझे मैसेज डाल देना, और आप लोग मेरे से पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हो इनकेस अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इनकेस मैथ्स में, तो ठीक है। उसके बाद 3D ज्योमेट्री में आता है। 3D ज्योमेट्री में बेटा पूरा का पूरा प्लेन और लाइन एंड प्लेन वाला कंसेप्ट पूरा डिलीट हो गया। जैसे इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये सब डिलीट हो गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज डिलीटेड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, कोप्लेनर लाइन, एवरीथिंग इज द डिलीटेड। पढ़ाना क्या क्या, बेसिक्स ऑफ द 3D ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, डीसीज एंड डीआरस, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, डायरेक्शन वेक्टर इज गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये भी पढ़ाना है, ध्यान रखना। ये सिलेबस में ऐसा लगेगा तुम्हें नहीं दिया गया, लेकिन सवाल आता है बेटा। एंगल बिटवीन टू लाइन, shorter distance between two parallel and skew line, general coordinate on a line, foot of perpendicular mirror image of a point with respect to a line, distance of point from a line, intersection of two lines, ये सब कुछ आपको पढ़ाना है, ध्यान रखना बेटा। इसमें मैं तुम्हारे को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, सिलेबस को मारो गोली, जितनी बातें आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा एवरीथिंग आपको पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है एलपीपी में। एलपीपी में टेक्निकली कुछ डिलीट नहीं हुआ, जो पहले पढ़ रहे थे, बेसिक डेफिनेशन, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड एलपीपी सब पढ़ लेना। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इतनी चीजें डिलीट हुई है, वेरिएंस, रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन, बर्नौली थ्योरम, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिलीट हुआ है। पढ़ना क्या क्या, फंडामेंटल, अलजेब्रा ऑफ द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल, मल्टीप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इसके अलावा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको पढ़नी है। तो भैया बस यार अब अच्छी तरीके से फोड़ देना बेटा। बेस्ट विशेष सभी मेरे बच्चों को। इस पीडीएफ को मेरे से मांग लेना तुम लोग, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज डाल देना, SSR सर मैथ, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को यहाँ पे डीएम कर दूंगा और मेरे से कनेक्ट हो जाना, सो दैट आपकी जो CVT 2025 की तैयारी है खतरनाक तरीके से चल जाए, ठीक है। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा,
अभी के टाइम पे तुम्हारे को ये जो कंपटीशन का डर है, टाइम मैनेजमेंट का डर है, एग्जाम पैटर्न का डर है, ये जो भी टेस्ट प्रैक्टिस की डर है, इन सारी चीज़ों का मात्र एक सोल्यूशन है अगले 40 दिनों के लिए। ये बेटा प्रतिज्ञा ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अगर आप लोग इसमें अभी एनरोल करोगे, आपको नेक्स्ट 28 घंटे तक आपको बुक्स बेटा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। चाहे साइंस के बच्चे, आर्ट, कॉमर्स, हर एक कैटेगरी के बच्चों को इंडिया का बेस्ट फैकल्टीज, मॉक टेस्ट, आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर, डीपीपी, सब कुछ मिलता है बेटा। इसमें वीकली टेस्ट, मेंटोरशिप सेशन। बस आपको करना क्या है, इसमें डिस्काउंट कोड बेटा Y457 यूज करना है। जब भी आप लोग एनरोल कर रहे हो, हमेशा Y457 आपको यूज करना है। कोई भी डाउट आए तो आप लोग मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, shashank.singh1@24/7.com, ठीक है। इसमें आपको यार मंजिल प्रो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जितने भी PYP की बुक्स हैं, अगर आप लोग अभी करोगे 28 घंटे के अंदर, तो आपको बेटा ये PYP वाली बुक सारी की सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर होगी। बस आपको करना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यहाँ पर आपको Y457 बेटा यूज करना है। एक बार आ जाओ, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आपको इसको करना है, किस तरीके से आपको एनरोल करना है। यहाँ पर आप आओगे, अड्डा 24/7 क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पर जाओगे, ऑल कोर्सेज पर जाना, UG PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन CVT UG, सबसे लास्ट में बेटा CVT क्रैश कोर्स आपको दिख रहा होगा। अभी आपको प्रतिज्ञा प्लस में नहीं करना, अभी आपको प्रतिज्ञा में करना है। साइंस के बच्चे साइंस में, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज में। यहाँ पर बाय नाउ पे जैसे आप जाओगे, यहाँ पर ये कूपन कोड को रिमूव कर देना, यहाँ पर यूज करना Y457, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको Y457 ही आपको यूज करना है। जैसे आप इसको लगाओगे, अप्लाई करोगे, आपको सबसे ज्यादा बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीटली PYQs की बुक, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास, आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ भी इधर उधर भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैथ्स का सिलेबस अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जिन बच्चों को PDF चाहिए, मेरे को DM कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को अच्छे से बेटा इस बार प्रतिज्ञा के साथ में आपको CVT को फोड़ना है। ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना। मैथ के रिगार्डिंग अगर कोई भी समस्या है यार, ऑलवेज याद करो SSR को, ठीक है। हमेशा द ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है बेटा। तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर जाना, कोई भी डाउट है मैथ्स के रिगार्डिंग। होपफुली आई सभी मेरे बच्चों को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। PDF को जरूर ले लेना, आंखों के आगे लिख के चिपका लेना और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर बेटा।